खबर उत्तर प्रदेश वाराणसी से। पीएम नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा में जब एक महिला से पूछा कि चुनाव लड़ोगी तो वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। दरअसल पीएम मोदी अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लेने गए थे। इसी के तहत पीएम मोदी सेवापुरी गांव पहुंचे थे। इस दौरान पीएम मोदी मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम में मौजूद थे। पीएम कार्यक्रम में एक दर्शक की तरह बैठे थे। कार्यक्रम में महिलाएं मंच पर जाकर अपनी अपनी कहानी बता रही थी। इसी कार्यक्रम में एक महिला ने ऐसा भाषण दिया कि पीएम मोदी इम्प्रेस हो गए। महिला का नाम चंदा देवी है। चंदा देवी ने मंच से ऐसा भाषण दिया कि पीएम ने पूछ लिया चुनाव लड़ोगी। वहां मौजूद बाकी लोग भी चंदा का भाषण सुन हैरान थे। चंदा की भाषा बोलने के अंदाज काफी अलग था। वह एक कुशल नेता की तरह अपनी बात रख रही थी। विकास योजनाओं के लाभ लेने वाली चंदा देवी के अंदाज ने सबका ध्यान खींच लिया। सरकारी योजनाओं के बारे में अपनी राय रख रही थी। पीएम मोदी ने बड़े ध्यान से चंदा देवी का भाषण सुना। इसके बाद मोदी ने पूछा कि आपका नाम क्या है? चंदा देवी जी, आप इतना बढ़िया भाषण देती, चुनाव लड़ी हो क्या? इस पर महिला ने कहा कि नहीं सर, हमने कभी चुनाव नहीं लड़ा है। इस पर पीएम मोदी ने दोबारा पूछा चुनाव लड़ोगी? पीएम मोदी ने जब ये सवाल किया तो वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे। चंदा देवी ने पीएम मोदी से कहा नहीं सर, हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते, हम आपसे प्रभावित होते हैं, आपको कोशिश कर रहे हैं, हम उसी कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करते हैं, इसी कारण हम कुछ हासिल कर सकें। ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपसे सामने दो बात कहने में सफल हो सकें। ये हमारे लिए गर्व की बात है। इस पर पीएम मोदी ने कहा आपकी बातें सुन महिला ताली बजाएंगी। पीएम मोदी ने फिर पूछा आपके बच्चे क्या पढ़ते हैं? इस पर चंदा देवी ने जवाब दिया कि बेटी 7वीं में और बेटा 3री में पढ़ रहा है। पीएम मोदी ने पूछा कि बच्चों को क्या पढ़ाओगी? तो चंदा देवी ने कहा कि हमारी आर्थिक स्थिति सही रही तो हम बच्चों को अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराना चाहते हैं। पीएम ने पूछा कि बच्चे कैसी पढ़ाई करते हैं? तो चंदा देवी ने कहा कि वे अच्छा पढ़ रहे हैं। चंदा देवी जी, आपकी पढ़ाई क्या हुई है? सर इंटर। तो आप इतना बढ़िया भाषण करती हैं। जी सर। तो कभी चुनाव लड़ी हो क्या? नहीं सर। तो लड़ोगी? नहीं सर, ये सर आपसे हम इंस्पायर होते हैं सर। आप जो प्रयास करते हैं सर, हम उनसे अपना कदम मिलाकर चलते हैं। इस वजह से जो हम आज हासिल कर पाए हैं सर, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके सामने उपस्थित हैं सर, और आपके सामने दो बातें बोल रहे हैं सर। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। अरे सब महिलाएं तालियां बजाएंगी। अच्छा चंदा देवी जी, बच्चे क्या पढ़ते हैं? सर अभी मेरी बिटिया कक्षा 7वीं में है सर, और हमारा बेटा अभी कक्षा 3 में है सर। क्या सोचा है, बच्चों को क्या पढ़ाओगी? सर अगर हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी रही तो हम उनको बहुत अच्छे से अच्छे कॉलेज में डालना चाहते हैं और उनकी पढ़ाई पूरी करवाना चाहते हैं। और अभी अच्छा पढ़ते हैं कि ऐसे ही? नहीं सर, पढ़ते हैं सर। वरना माँ सखी मंडल चलाती है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम कर रही है, वो बैंक सखी बन गई है। सब कुछ देखते हुए करते हैं सर। अपने बच्चों का भी ध्यान रखते हैं, अपने परिवार का भी ध्यान रखते हैं सर, अपनी मम्मी जी का भी साथ रखते हैं, ध्यान रखते हैं, और साथ साथ अपनी सर गांव की महिलाओं का भी ध्यान रखते हुए हमारा जो कर्तव्य है हम उसको पूरा करते हैं सर। अच्छा, आप लखपति दीदी बन गई? जी सर। अब मेरा सपना है, जी सर। और मैं यहाँ जो बहनें बैठी हैं उनको भी बताना चाहता हूँ, जी सर। मेरा संकल्प है कि मैं देश में गांवों में जी सर। आप जैसे परिवार की जो माताएं बहनें हैं, इस देश में 2 करोड़ जी सर। 2 करोड़ माताओं बहनों को मुझे लखपति बनाना है। तो आपकी बात जब सुनेंगे ना तो लोगों को विश्वास हो जाएगा कि हाँ, लखपति दीदी बन सकते हैं। सर ये कहने की बात नहीं है, हम लोग बोल नहीं पाते हैं। हमारी तरह बहुत सारी दीदियां हैं सर जो समूह के माध्यम से जुड़कर आत्मनिर्भर बनी है और लखपति दीदी बनी है सर। यहाँ बोलने को हर किसी को मौका नहीं मिलता सर, ये हमारा कितनी बहनें हैं जो लखपति दीदी बनी होगी यहाँ? सर हमारे गांव में कम से कम हर समूह से 2-4 महिलाएं तो बनी गई हैं। 2-3 महिलाएं बन गई? जी सर। अच्छा, आपके समूह को मैं एक काम बताता हूँ, कर सकते हैं क्या? बताइए सर, प्रयास करेंगे पूरी तरह। देखिए, हमारे देश में जी सर आजकल शादी ब्याह होते हैं। जी सर। तो वो खड़े खड़े खाने का रिवाज शुरू हो गया अब। जी सर। तो लोगों को लगता है कि दोबारा मिलेगा ना, इसलिए थाली भर देते हैं। जी सर। और फिर आधा छोड़ देते हैं तो खाना बर्बाद हो जाता जी है। सर। किसी के घर में जन्मदिन है
तो भी खाना बर्बाद हो जाता है। अगर आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें, जी सर। उनको परोसना कैसे उसकी ट्रेनिंग हो जाए, जी सर। उनके अच्छे कपड़े हो जाएं, फिर वो हाथ में मोजे वोजे पहन करके, दस्तक पहन करके परोसने के लिए जाएं ऐसे लोगों में, जी सर। तो खाना तो बचेगा ही बचेगा। जी सर। जो लोग आते हैं उनको भी अच्छी सर्विस मिल जाएगी, जी सर। आपकी बहनों को कमाई हो जाएगी। जी सर। और जब भोजन समारोह में जाते हैं तो घर जाते समय वो भी कहेंगे नहीं नहीं भाई, आप भी बच्चों के लिए थोड़ा ले जाइए, जी सर। तो घर में न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। जी सर। तो मैं समझता हूं एक ऐसा काम है कि जो लोग खाना खराब करते हैं, जी सर। फेंक देते हैं, अगर परोसने की व्यवस्था नियम से बन जाए तो बहुत कुछ बच सकता है। तो ऐसा काम कर सकते हैं आपकी बहनें, कर सकती हैं सर। तो सबको ट्रेन करोगी आप। जी सर, बिल्कुल। और मैं भी योगी जी को बताता हूं कि ऐसे लोग जो अपना समारोह करें जी तो सर। आप जैसे लोगों को बुलाएं जी और सर। वो परोसना का काम संभाले। जी सर। अच्छा, आपके गांव में स्वच्छता का अभियान का कुछ सोचते हैं लोग? जी सर, करते हैं सर। जगह जगह लगाए गए हैं, कूड़ा उसमें फेंकते हैं सर, फिर वहाँ से गाड़ी आती है, ग्राम पंचायत की जगह बनी है एक ठो, वहाँ पे ले जाते हैं सर। नहीं, लेकिन उसमें तो कोई खाद बनाना, खेत में उपयोग करना, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? जी ऐसा सर, नहीं हो रहा। शुरुआत हुई है सर, अभी अच्छा। थोड़ा समय लगेगा सर। किसी चीज की शुरुआत होती है सर तो उसको बनने में थोड़ा समय लगता है, फिर अभी तो शुरुआत हुई है सर, धीरे धीरे हो जाएगा व्यवस्था उसकी। अच्छा, यहाँ पशुपालन करते हैं आपके यहाँ? जी सर। तो मालूम है ये अमूल वाला डेयरी वाला दूध लेता है अभी, वो पैसे ज्यादा देता है, पता है? वो पता नहीं है। चलिए चंदा देवी, आपने बहुत अच्छा बता दिया, जी बहुत सर। बहुत बधाई आपको। जी सर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।